आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2/9 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 0.222, मतलब ये 2 ऐसे बार बार रिपीट होने लगेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 बार। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम इसको P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको गिवन है 0.53 बार, 0.53 बार का मतलब ये होता है कि 53 ऐसे बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.53 ठीक है। हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल वाले फॉर्म को P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, सिंपल सी देखो एक बात है, बार के नीचे जितनी भी डिजिट्स होंगी, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी डिजिट्स रिपीट करेंगी उतने हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यह क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, मतलब अभी तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे एग्जाम में हमें करना है, क्योंकि नंबर हमें वैसे ही मिलेंगे, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो कि आपको मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q फॉर्म में, ठीक है, देखते हैं। चलिए इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, जैसे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जितनी डिजिट्स पे बार रिपीट हो रहा होगा उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही होती, मतलब 3 डिजिट्स पे बार होता, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 होती डिजिट्स जिन पे बार लगा होता तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है, देख लीजिए यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमें पता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है 0.53 रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल वाले नंबर को, तो जो डेसिमल होता है राइट साइड 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, यह है तो 0.535 ना, 0. एक ही बात है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 53.5। अब ये तो हमको पता ही है 0.5 के बाद क्या है 53.5, और ये रिपीट तो वैसे ही हो रहा है 53, ये हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, हमने सिर्फ 2 चीज़ की है अभी। जैसे भी हमको एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पे उसको हम ओपन कर देंगे पूरा बार हटा के। ठीक है, उसके बाद जितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर होता है हमारा, वो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट राइट साइड पे। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक, अब देखो ये 100x है, 100x से x निकालेंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1। हम कभी 1 से 2 माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन हमारी बनती है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है बड़ी है। ठीक है, ये इक्वेशन छोटी हुई है तो ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप ऐसे लिख लो एक तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 100x इक्वल्स टू
53.5353, ठीक है। ये कितना है, x है 0.5353, ठीक। अब देखो जब माइनस करते हैं तो आपको पता होगा माइनस करेंगे तो जब भी हम माइनस करते हैं तो 100 जब इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस कर रहे हैं, 100 माइनस 1 कितना बचेगा 99x। अब जो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे 53 या रफर में भी कर सकते हैं 53.53, ठीक है। हमको कितना माइनस करना है 0.53। इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे माइनस तो ये तो 0 0 है, तो ये कितना बचेगा 53.00, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस करके ये आपको रफर में करना है, ठीक है। तो ये कितना लिखेंगे 53, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। हमको फिर x 99x हमको ये मिल गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारा आंसर है। देखो कुछ नहीं किया है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको यही चीज मिलेगी वापस। हम यही पढ़ रहे थे कि जो डेसिमल फॉर्म है उसको हम रैशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमको पता था। अच्छा, ये तो पूरा तरीका होता है कि आपको जो भी लिखा होगा सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी है, कुछ नहीं। आपको पहले उस बार को हटा के आपको ओपन करना है, फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही होंगी, ठीक है, जितनी भी, हम उतनी 10 की पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं करते ना कभी भी। इक्वेशन में जो भी काम होता है दोनों साइड होता है, प्लस करते हैं दोनों साइड करेंगे, माइनस करेंगे दोनों साइड करेंगे, मल्टीप्लाई भी दोनों साइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ये याद रखना है जब भी आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर से, इधर कुछ भी ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। इधर क्या देना है, जितनी डिजिट्स होंगी उतनी डिजिट्स के बाद पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे जो चीज़ रिपीट हो रही है वैसे ही हम लिख देंगे बस, ठीक है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है 2.93 बार। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही लिखना है जो पहले लिख रहे थे 9393, ठीक है। ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट रिपीट होती हैं हम उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, 100 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। पॉइंट के बाद 2 ऐसे लिखे रहने देंगे, पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 93 के बाद, तो 293.93। और ये तो रिपीट हो ही रहा है, ठीक। अब वही करना जो हमने पहले किया था, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 100 से 1 करेंगे माइनस, तो 99x बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे मेन चीज, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, 293.93, ठीक, 93। क्या माइनस करना है, 2 पॉइंट, तो 2 हम यहाँ पे रखेंगे 0.93। अब यहाँ लिखने के हम इसीलिए आपसे कह रहे थे ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे भी 0 हो जाता है जहाँ पे सेम आ जाए। हम तब पढ़ाते हैं यहाँ पे, या फिर ऊपर डिजिट्स रिपीट ना कर रही होंगी या नीचे सेम नहीं होंगी, तब हम पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, 0 वैसे भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 0 0 हो जाएगा, 3 से 2 1, 2 9 1 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का कितना आएगा, ये आपको रफर में करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 291, ठीक। एक्स, अब हमको एक्स निकालना है, एक्स कितना हो जाएगा 291 अपॉन
99, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब जो एक फॉर्म आई थी इसका P/Q जो फॉर्म है वो ये होगा जाके। हम इसको फिर से रीचेक भी कर सकते हैं, वही चीज आएगी 2.9393 बस। अगर आप चाहें तो अगर इनकेस अगर कोई कॉमन नंबर दोनों को काट रहा होता, अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा और ये भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। तो सिंप्लीफाई करिए या ना करिए बराबर है। ठीक है, वो भी कन्वर्ट होके इतना ही आएगा। अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के आ जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा दोनों, तो 97/33। आप इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये चीज वही चीज आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े टफ टफ से देखते हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। 0.0032 बार, जो बार है वो 32 पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम अभी तक करते आ रहे थे 0.0032 इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। आपने एक चीज ध्यान दी है, हमें उससे नहीं मतलब है कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, हमें बस इस बार से मतलब रहता है पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रिपीट हो रही है, आपने देखा है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, आपने बहुत से बुक्स में देखा होगा, वो पहले क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर इसको 100 से कराते हैं, तो वो सब लेंदी रहता है, वो सब बकवास रहता है। सिंपल सी बात ये होती है, बस देखो इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में, तो मेथड वो करो थोड़ा सही भी हो और आपका जल्दी भी होए। कुछ फ़ायदा नहीं लेंदी करने से, नंबर उतने ही मिलेंगे जितने मिलने वाले होंगे। ठीक है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, पॉइंट के बाद सोचते हैं डिजिट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। वो तो तब होती है ना इसके बाद 0 होता है, लेकिन ये तो डिजिट से पहले 0 है ना, और पॉइंट के बाद 0 है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, वो ब्लंडर मिस्टेक होती है। वही करना जो अभी तक हम करते आ रहे थे। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है, अभी 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। देखो 0.3232। ठीक, वही चीज कर रहा है जो पहले कर रहे थे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है 99, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो 99x आएगा। अब देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से करना है, क्या है, क्योंकि हमारा क्या है 0.3232। ठीक है, हमको माइनस क्या करना है, 0.00। देखो 0.00, अब इसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है 0 आ जाएगा। हम माइनस करते हैं, चलिए ये तो 0 ही रहेगा। 0 कह दें या इसको 0 पॉइंट कह दें, एक ही बात होती है। ठीक है, आपको पता होगा बाकी। पॉइंट के पहले 0 की कोई, पॉइंट के पहले आपका एक ही 0, 2 0 बराबर होता है वैसे भी। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हमको 2 0 पहले से मिल रहे हैं, तो इसे साथ में लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक, 32 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 0.32। ठीक है, ये देखा आपने 0.32, 0.32। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.32/99। अच्छा, आपने अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो नहीं, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है।
ठीक है, तो आप ये डेसिमल हटाओगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये डेसिमल हमने हटा दिया, ये 2 जीरो हमने बढ़ा दिए, बस। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया? 32/9900। ठीक है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वही आएगा 0.00323232। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अपने आप, उतना ही आंसर आने वाला है 9900। ठीक है, तो बच्चे इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा इससे टफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, .3178 178 पे बार है, हम वही करने वाले हैं जो अभी तक करते आए हैं। 0.3178 178। ठीक, इसको इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिजिट कितनी रिपीट हो रही है? 1 2 3, मतलब कितनी डिजिट्स पे बार है? 3 डिजिट्स पे बार है पॉइंट के बाद। ठीक है, और इस डिजिट से मुझे कोई मतलब अभी है नहीं, हम बार वाली डिजिट्स पे सिर्फ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मतलब हमको यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 7 के बाद पॉइंट लगाइएगा। ठीक है, 3 1 7 8, पॉइंट 7 के बाद लगेगा, और ये 178 पहले से रिपीट हो रहा है। ठीक, ये इक्वेशन 2 कर दीजिए आप। अब देखिए इक्वेशन 2 माइनस 1000 में से 1 निकालेंगे तो कितना? 999 बचेगा ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा संभाल के ये रफ वर्क में आप करिएगा। 0.817, ठीक, 0.317, देखो 0.317, हमने क्या लिखा? 317.817, ये 8। आपको पता है ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई हम आपसे कुछ समय भी कह रहे थे। अब देखिए ये तो चला गया, ये भी चला गया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। आप देख लीजिए अगर दोनों डिजिट्स अगर मैच कर गई तो इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। 8 से 3 निकालेगा 0.5, ठीक, और यहाँ पे 317, ठीक, ठीक है, ये आता है, ये फाइनल आंसर आया। अब यहाँ पे उसको अगर हम लिखते हैं माइनस करके, ठीक, 317.5। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है हमको, 317.5, 999 है, पॉइंट हटा देंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 3175.990। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 से कट जाएगा, तो हम इसका एक आंसर और भी हम लिख सकते हैं, 635 अपॉन 1 से हो गया 5 से 1, 5 1 5, 1998। ठीक है, और इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो भी यही आएगा 0.3178178। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या सिर्फ दो ही चीज करनी होती है, मल्टीप्लाई करो और फिर इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक, बस। अभी मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको कि मतलब हालांकि वो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि मतलब आप बिना ये सब किए आप सीधे ये आंसर कैसे ला सकते हैं। ये वाला बिना मतलब ये भी बिना ये सब मल्टीप्लाई किए, कुछ भी ना किए, आपका सीधा ये आंसर आपका कैसे 5-10 सेकंड में आ जाएगा आपका। एक शॉर्टकट अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले मेथड सीख जाइए।
एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है। एक सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है एक, लेट $32.123 5, ठीक है। अब देख के लग रहा होगा बहुत बड़ा है, डरावना लग रहा होगा, लेकिन बहुत इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या, हम बार ओपन कर देते हैं, 1 2 3 5, 3 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कितनी डिजिट से रिपीट हो रही, तो मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हमने बताया था जब 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट राइट साइड पर डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, तो 3 2 ऐसे लिख दो, 12.3535, ये तो रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या करेंगे हम, 99 99 99x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस करिए आप, 3212.35, ठीक है। माइनस किससे करना है, 32.1235, 32.1235, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जरूरत नहीं थी, हमने फिर भी लिख दिया 0.35, यहाँ भी आ गया था, मतलब दोनों डिजिट सेम आ गए, मतलब ऊपर नीचे, तो ये हमारे लिए लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं था। अब हम इसको इससे माइनस करते हैं, 5 से 2 3, 3 से 1 2, ठीक, 0.220, 11 से 3 8 1 3, ठीक है, 3180.23। कह रहा था आपको दिखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन है बहुत ही सिंपल। अब इसकी वैल्यू वहां पे रख देते हैं, ठीक है। 3180.23 याद रखिएगा, 3180.23 था, हाँ। अब देखिए x की वैल्यू हमें रखनी है 3180.23 अपॉन 999। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, आपको पता हो पॉइंट हटाते हैं 2 जीरो बढ़ा देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका पॉइंट होगा तो भी आंसर सही बोला जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए पॉइंट मैंने हटा के आंसर लिखा करें। और सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, रीज़न है क्योंकि ये नीचे 5 से कटेगा, ऊपर पता नहीं किससे कटेगा, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। अगर आप मोबाइल में चेक करिएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो एग्जैक्ट यही आएगा, 3212.35, ठीक है, 318023। सॉरी एक चीज़ और मैंने यहाँ 2 9 क्यों लिख दी है, एक चीज़ सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, बिकॉज हमने मल्टीप्लाई तो 100 से ही किया था ना, ठीक है, ये ध्यान देख लीजिएगा, हमने मल्टीप्लाई तो 100 से किया था ना, तो 99 बचेगा, 999 कैसे बच जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे आई थिंक। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन आप लोग कभी एग्जाम में यूज़ ना करिएगा, बस आपको पता होना चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में डिवाइड करने तो बैठेंगे नहीं कि आपने सही किया गलत किया है, डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो टाइम चला जाएगा अगर आपको जो आंसर आएगा। तो शॉर्टकट भी एक होता है, आप उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, 0.407 पे पार है, ठीक है। इसमें भी आप सोच रहे हो कि पॉइंट के बाद 0, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। पहले हम वही लिखेंगे 0.4077 इक्वेशन 1, ठीक है। कितने डिजिट में पार है, एक मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x
देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट शिफ्ट होगा, हम वही काम करेंगे, हमें कुछ भी बदलना नहीं, काम वही करना है। 4.077 रिपीट हो रहा है वैसे, ठीक। अब देखो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1 क्या करेंगे, 9x, ठीक है, 4.077 माइनस 4.07, ठीक है, हमें ये करना है, हम इसको रफ वर्क में कर लेते हैं, ठीक है, ये काम हमको रफ वर्क में करना है, ये वाला 0.407, ठीक। सेवन 707, 10 से 4 6, 3.670। अब आप जानते हैं पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको जीरो रखिए ना रखिए एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो मतलब 3.67 आया माइनस करने पे, ठीक है, माइनस करने पे, हाँ। देखिए 3.67, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.67 अपॉन 9। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये सिंपल, ये आपका आंसर हो गया 367 अपॉन 900, ठीक है। जीरो थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, 367 अपॉन 900, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखिए जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था वो शॉर्टकट देख लीजिए। अब आप देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि जैसे ये गिवन है 2.93 बार, ठीक है। देखिए हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, देखिए ये शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, पॉइंट वाली डिजिट इधर लिख देना, ये इधर लिख देना। अब पहले समझ लीजिए, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, वरना आप जब करने लगोगे तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। देखिए आप 2 ऐसे लिख दो, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा यहाँ पे लिख दो, मतलब थोड़ा सा अलग लिखना, अभी बताता हूँ क्यों। अब देखिए जितनी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हो यहाँ पे हम फिक्स लिख देंगे, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, माइनस वो कर देंगे, माइनस वो डिजिट जिस पे बार ना हो, ठीक है, माइनस वो वाली डिजिट्स करेंगे जिस पे बार ना लगा हो, ठीक है। माइनस वो डिजिट करेंगे जिस पे बार ना लगा हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे लेकिन कोई ऐसी डिजिट है नहीं, पॉइंट के बाद की बात हो रही लेकिन यहां पे, ठीक है, ठीक है। यहां पे वो भी पूरी डिजिट्स वो होंगी जिन पे बार ना लगा हो, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहां पे कोई हाँ, तो माइनस इसमें कौन सी डिजिट है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, वो 2 है, अपॉन, अब देखिए जिस पे बार लगा रहता है, मतलब जितनी डिजिट्स पे बार होगा उतने नीचे 9 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और जिस डिजिट पे बार नहीं होगा उसका एक 0 बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए ये ऐसे लिख रहे हैं डिजिट 2, 93 से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 91 अपॉन 990, ठीक है।
ठीक है। सॉरी एक चीज और है, एक चीज मैंने आपको थोड़ा वो बता दी है कि जिन डिजिट पे पॉइंट के बाद जिस डिजिट पे बार नहीं होता है उस डिजिट का हम जीरो यहाँ पे लाते हैं, उसका हमारा इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद जिस डिजिट पे बार नहीं होगा, पॉइंट के बाद उस डिजिट का जीरो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, और जिस वाली डिजिट जितनी डिजिट्स पे बार होगा उतने यहाँ पे 9 डिवाइड में नीचे आ जाएंगे, उतने 9। ठीक है, और ऊपर क्या करना है आपको बताया था, जितनी भी डिजिट्स पूरी हैं पॉइंट के बाद उतनी लिख लेंगे हम, माइनस जो डिजिट टोटल जिन पे बार नहीं लगा होगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा शॉर्टकट कैसा है, लेकिन आपको समझा रहे हैं इसलिए तो टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर टाइम नहीं लगेगा। इसका आंसर आएगा 291/99। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए, अगर एक गिवन है 18.48 पे बार है। ठीक है, देखिए जैसे डिजिट है ये पॉइंट के पहले वाली ऐसे लिख दीजिए और पॉइंट के बाद वाली यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए हमने क्या बताया था, माइनस क्या करेंगे, माइनस वो वाली डिजिट्स करेंगे जिस पे बार नहीं होता है। ठीक है, तो किस पे बार नहीं है, आपको पता है 18 पे बार नहीं है, 18। ठीक है, और कितनी डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे, तो 2 9 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 18 48 से 18 करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा अपॉन 99। ठीक है, अब आपको पता पॉइंट के बाद ऐसी कोई डिजिट है नहीं जिसपे बार नहीं है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, आपका यही आंसर आ गया 1830 यही आपका आंसर आ गया। देखिए इतनी जल्दी आंसर आपका आ गया। अब आपने इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, यही आपका आंसर है 1830। एक एग्जांपल और देखते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए 0.235 बार। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या होगा, हम ऐसे ही उतार लेंगे एज इट इज, हमने बताया था यहाँ पे जीरो है इससे पहले, ऐसे रख देंगे। अब देखिए माइनस क्या करते हैं, माइनस हम वो करते हैं टोटल डिजिट्स जिस पे बार नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक भी डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था, जितनी डिजिट्स पे बार होता है उतने 9 बढ़ा दीजिए तुरंत। 3 डिजिट से बार है उतने 9 बढ़ा देंगे। हमने और क्या बताया था, पॉइंट के बाद जिस डिजिट पे बार नहीं होता उतने 0 बढ़ा दे, लेकिन ऐसी कोई डिजिट है नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। लीजिए आज जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 0.235 बार 235 बार। ठीक है, एक और देख लेते हैं शॉर्टकट वाला। ये वाला देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, आपको एक ऐसा ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं। 0.31 हम लोगों ने अभी इससे पहले किया भी था, मेथड से किया था हम लोगों ने, लेकिन वो 0.3178 आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने किया था। ठीक है, हमने क्या बताया, पहले तो इसको ऐसे रख दें, यहाँ पे उतार दे पहले पूरा, पॉइंट से पहले कोई डिजिट है नहीं, 0 है तो 0 को क्या उतार के करेंगे 3178। ठीक है, माइनस हमने क्या बताया था, माइनस वो करेंगे डिजिट्स जिस पे बार नहीं होता है। ठीक है, तो -3 पे बार नहीं है, अपॉन 3 डिजिट्स पे बार है, 3 9 बढ़ा दीजिए। ठीक, अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है, उतने 0 बढ़ा दीजिए। लीजिए आ गया हमारा आंसर। इसका आंसर यही आएगा 3175 अपॉन 990। आप चेक कर लीजिएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इसका एक्सपेंशन यही आएगा जो हमने ऊपर किया है। ठीक है,
ठीक है, देखिए 2.36 बार, ठीक है, 2.36 बार। देखिए 2 ऐसे लिख दीजिए, 36, ठीक है, 36 माइनस 2 अपॉन 2 पे बार है 99, 36 से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 2 ऐसे लिख दीजिए 34, ठीक है। अब नीचे कितना है 99, लीजिए इतनी जल्दी आंसर आ गया आपका, शॉर्टकट है ये, है। अभी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर आप इक्वेशन बनाते हैं, वो आपको एग्जाम में यूज नहीं करना, बस मैंने बताया आपको बातें कि कभी कभी आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1.27 बार, देखिए 1 ऐसे लिख दीजिए, 27 किस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, टोटल डिजिट्स एक ही तो है, मतलब -1 है अपॉन 99, 27 से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 126, 1 ऐसे लिख दीजिए अपॉन 99, यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही।